ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2021 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने, इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। बहुत समय से हम लोग कहते थे कि हम वापस जाएं, बहुत समय हो गया, वापस घर जाएं। हे प्रभु आप आओ, आओ तो आके क्या करो। तो बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले चलने के लिए, क्योंकि तुम अपना रास्ता भूल गए हो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो, इससे ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। कुछ भी हो जाए, बाबा ने आकर के जो हम बच्चों को एक लक्ष्य दिया है निर्विकारी बनने का, और उसकी शुरुआत पवित्रता से है। तो बाबा कहते हैं कोई भी कीमत पर बच्चे तुमको गलत काम नहीं करना है, क्योंकि अब तुम मेरे संरक्षण में हो। शिव भगवानुवाच, तुम बच्चे तो समझेंगे, शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम युगी, शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। वो कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हो ना? फिर बाबा ने कहा कि तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं, बाबा हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं, और दूसरी तरफ देखो मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, फिर तुम घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, जिनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। क्योंकि वो निराकार है, ज्योति बिंदु बाबा दिखाई नहीं देता है, जबकि हम जानते हैं सब कर्तव्य वही कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, प्यार का अनुभव करा रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आँखों से नहीं दिखता, और आँखों को दिमाग को आदत पड़ी हुई है चीज़ को देख करके अनुभव करने की, सूक्ष्मता की आदत तो है ही नहीं, इसलिए भूल जाते हैं। तो बाबा ने हमें कॉन्ट्रास्ट बताया कि कलयुगी मनुष्य और हमारा, कि तुम्हारी भेंट में वो कितने बुद्धू हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। वो गॉड फादर को बुलाते रहते हैं, यहाँ तुम गॉड फादर के सम्मुख बैठे हो। यहाँ तो बाप समझाते हैं बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य है ही पवित्रता। वहाँ जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते हैं, यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं। यहाँ काशी कलवट खाने की बात नहीं, ये है जीते जी मरना। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, यहाँ से बाहर जाने से ही बाप भूल जाते हैं। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे हैं जो कभी देखा भी नहीं है, वो तड़पते तड़पते चिट्ठियाँ लिखते रहते, और जो सम्मुख मिलकर जाते हैं वो फिर एकदम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये भी भाग्य है, जो कुछ तो हैं वो चिट्ठी लिखते हैं, जो कि दूर बैठे हैं, जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, जिन्होंने नहीं देखा बाबा को, और कुछ जो मिलकर के आते हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको संतोष हो जाता है। उनकी जो आश होती है भगवान से मिलने की, वो उनकी पूरी हो जाती है, तो उसका फिनिश। कई जो है वहाँ से शुरुआत करते हैं, भगवान मिला उससे शुरुआत करते हैं,
और कई वहाँ पे आके अपने पुरुषार्थ को समाप्त कर देते हैं। तो दीदी कई बार ऐसा भी होता है जो जिसे कहते हैं कि जो दूर है जब प्राप्ति हो गई तो क्या हम ऐसा समझे कोई चमत्कार सा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा कई बार होता है, कई बार लोग जाते भी हैं मधुबन, उसके बाद कईयों का पुरुषार्थ तेज हो जाता है और कईयों का पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, क्योंकि वे लोग उतने तक ही अपने आप को लक्ष्य देते हैं। मधुबन जाना है, पूरा हो गया तो फिनिश हो गया। लेकिन दूसरे बच्चे ऐसे हैं, मधुबन जाना है तो मधुबन से वो पिकअप करके आते हैं नई नई बातें, नई नई चीज़ें कि मुझे धारण करनी है, तो दोनों के उसमें अंतर आता है। फिर बाबा ने बताया कि तुम चिट्ठी कैसे लिखनी है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तुमको सम्मुख बाप बैठ समझाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है। ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, धर्म का बच्चा बनाया है, परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना। हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे, इतनी जगह कहाँ है। बाप कहते हैं तुमको रहना अपने घर में ही है, बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, उनके तुम बच्चे बने हो। बाबा ने कहा शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। मुझे सुन के याद आया बचपन में जब हमारे माता पिता चिट्ठी लिखते थे बाबा को, तो एनवेलप पे एड्रेस में लिखती थी, तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा लिखते थे। चिट्ठी पहुंचती थी, उत्तर भी आता था। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि कैसे शिव बाबा ज्योति बिंदु निराकार, परंतु कैसे अपना कार्य जो है गुप्त रीति से करता है और करके अपने आप को छिपा भी लेता है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि गाया भी जाता है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चों, कोई भी पाप कर्म नहीं करो, दे अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे, अब तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है, रूहानी सोशल वर्कर है। तो आज बाबा ने स्वयं को रूहानी सोशल वर्कर का तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते हैं। सोशल वर्क के हेड्स भी होते हैं ना, ये है रूहानी। वो होती है मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। तो बाबा ने कहा कि गौ का कोर्स कहते हैं कि बंद करो, तुम लिख सकते हो 1-2 पर काम कटारी चलाना, ये सबसे बड़ा कोर्स है, पहले तो ये बंद करो, जिसके लिए ही भगवान ने कहा है काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। ये उन दिनों में गौ हत्या पे चल रहा था बहुत, तो बाबा कहते हैं वो तो चलो गौ है, हाँ, लेकिन ये जो रोज दिन की वारदातें होती हैं, मतलब बाबा कहते पहले इस काम को जीतो। बाबा ने कहा बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? क्या वापस गए? वह ज्योति ज्योत समाए? सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा वो सब कहाँ गए? ज़रूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए होंगे। समझते हो ना? ये ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा बच्चों, अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ। फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो।
बाबा कितनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी हरकतों से अपनी तकदीर पर लकीर लगा लेते हैं। बाबा ने कहा कि तुम पूज्य हो वो पुजारी, तुम्हारा भटकना अभी बंद है। भल वो तुमको नास्तिक समझते हैं, तुम उनको कहते हो नास्तिक। वो कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो इसलिए नास्तिक हो, और तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो इसलिए तुम नास्तिक हो। तो बाबा ने नास्तिक का मतलब बताया जो बाबा को जाने ही ना, अभी तक ढूंढ रहा है। देखिए, दुनिया में तो नास्तिक उसको कहते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो दुनिया में तो भगवान को मानना, भक्ति करना, उपासना करना, अध्ययन करना, यही है। लेकिन बाबा ने हमको डीपर मीनिंग बताया। जो भगवान को जानते ही नहीं है, परिचय ही नहीं है, तो नास्तिक हुए ना। आप भक्ति करें, आराधना करें, वो जा कहाँ रही है, परिचय तो है नहीं आपको। बाबा ने कहा ये तो गायन है सावल शाह की हुंडी स्वीकारी, इनको कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं हुंडी आपे भरेगी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसी में ही कल्याण है। अकल्याण कभी मत समझो। दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है इसमें भी समझो कल्याण है। आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी है, हर्जा नहीं। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। बाप समझाते हैं ये रावण राज्य है, तब तो जलाते हैं। तो हम ये सोचने के लिए तो काफी ज्ञान में पक्का होना पड़ेगा, स्थिति बहुत पक्का होना पड़ेगा। एक बार दादी ने मेरे को ही बोला था, मैंने कहा दादी मैं मीटिंग में नहीं आ सकती हूँ, मेरी बाँह का फ्रैक्चर हुआ है। दादी ने कहा बाँह टूटी है ना, टांग तो ठीक है ना, मीटिंग में आना है। तो अब कोई बाहर का व्यक्ति हो और तो कहें देखो बाँह तो टूटी है, अभी टांग भी तोड़ रहे हैं हमारी। और टांग टूटने में भी क्या कल्याण है। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो भगवान की श्रीमत पर राजाई पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। मौत तो सामने खड़ा है, अचानक हार्ट फेल होते रहते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाप कहते हैं मरने से पहले खूब पुरुषार्थ करो, बाप को याद करते करते अपनी कमाई कर लो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगा कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। फिर उस समय थोड़ी कहेंगे ये हमारा बच्चा है, इसमें बड़े कायदे हैं। ये दादी गुलजार भी कहते थे ना, हम लोग कहते हैं दादी उस समय दिल्ली वाले आएंगे, आप तो बैठे होंगे ना, तो आप हम लोग की थोड़ी सी कर लें। दादी कहते उस समय गुलजार नहीं होगी, उस समय मैं गुलजार नहीं होंगी, जूरी होंगी। धर्म तो जो 8 है वो जूरी है, कुछ कह नहीं सकते, जरूरी नहीं है। गुलजार दादी का तो पक्का है, जो जूरी में बैठेंगे। आज का वरदान है विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के लिए के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। और स्लोगन है अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। सत्य स्वरूप की स्मृति ने आत्मिक स्मृति हो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है
तो आप व्हाट्सएप या मैसेज करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।